कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एजेंट जिसने क्या करवाया है, ऑक्सीडाइजिंग करवाया है। तो खुद का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन वो करवा क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग। और ऑक्सीडाइजिंग अगर आपने याद रखना है तो एक बात आप याद रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास हमेशा क्या रहेगी, ऑक्सीजन। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हम देख रहे थे, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको जो रिएक्टिव सीरीज है मस्ट लर्न होनी चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं रिएक्टिव जो सीरीज है वो क्या है। तो रिएक्टिव सीरीज के अंदर in which the reactive series ऊपर हम स्टार्ट करते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस जिसे हम आयरन भी कहते हैं, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, और सबसे लास्ट में क्या आता है, एयू यानी कि ओरम। और इसको कुछ क्लासिफाई है वो मैंने ऐसे करा था कि ये क्या है, हाई रिएक्टिव है, इनको क्या कहेंगे हम, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये कौन से हैं, ये मीडियम या फिर मॉडरेट रिएक्टिव, और जो सबसे लास्ट में बच गए वो कौन से हैं, लेस रिएक्टिव। अब रिएक्टिव का मीन आप ऐसे समझिए कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले रिएक्शन कर लेगा। आई रिपीट, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले रिएक्शन करेगा। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे पहले रिएक्शन करेगा। देखिए यहाँ पर कल हमने वीडियो के अनुसार डिस्कशन भी किया था कि जो सोडियम है वो इतना फास्ट है कि इसे पानी में डालने पर भी कुछ सेकंड के अंदर क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो इसका रीजन क्या है कि सोडियम कैसा है, हाई रिएक्टिव है, और जैसे ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर का फॉर्मूला H2O, H प्लस OH। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इतनी फास्ट निकलेगी, इतनी फास्ट रिलीज होगी कि हाइड्रोजन गैस खुद ही क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। तो ये क्या हो गया, सोडियम। अगर बात करें हम इसके कंपैरिजन में औरम की, गोल्ड, तो गोल्ड क्या है कि गोल्ड तो लेस रिएक्टिव है। गोल्ड है वो हम देखते हैं कि अगर कहीं पर हमें गोल्ड अगर मिलता है तो वो प्योर फॉर्म में मिलता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो गोल्ड है वो कितना कैरेट होता है, तो 24 कैरेट को प्योर गोल्ड माना जाता है। और कैरेट है वो इसकी करेंसी है। कैसे, जिस प्रकार से हम राइस है वो किलोग्राम के अंदर लाते हैं, डिस्टेंस है वो मीटर किलोमीटर के अंदर मेजर करी जाती है, ऐसे ही जैसे करंट को एम्पियर के अंदर मेजरमेंट करा जाता है, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, ऐसे ही गोल्ड को कैरेट के अनुसार क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन क्या हो गया कि जो ऊपर आ रहा है वो क्या है, हाई रिएक्टिव। टेबल के अनुसार जो ऊपर आ रहा है वो हाई रिएक्टिव, जो नीचे आ रहा है वो लेस रिएक्टिव। तो यहाँ से देखिए आप, आयरन कहाँ पर है, ये रहा सर आयरन। आयरन कहाँ है, ये रहा सर आयरन।
और कॉपर देखेंगे, कॉपर कहाँ पर है सर? कॉपर तो है ना आयरन के नीचे है, तो नीचे है तो कॉपर क्या हो गया? लेस रिएक्टिव, और आयरन क्या हो गया? हाई रिएक्टिव। तो पावरफुल कौन सा है दोनों में? एफ ही है। तो अगर ये एफ ही अगर तेज रिएक्शन करने वाला है तो ये SO4 के साथ रिएक्शन कौन कर लेगा? एफ ही, यानी कि इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कौन कर लेगा? एफ ही। और ये जो हल्का सा है, कमजोर है, फीबल है, इसको ये जो एफ ही है वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस्ड कर देगा। डिस्प्लेस्ड कर देगा मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये देखिए FeSO4 बन गया, यानी कि फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया। आई होप आपको क्लियर है। जैसे यहाँ पर भी देखिए कि जिंक है, ये रहा जिंक, और कॉपर है वो कॉपर नीचे है, तो ये अभी भी फर्दर जिंक है वो मोर रिएक्टिव है। अगर लेड देखे तो सर लेड कहाँ है? ये रहा लेड, और कॉपर ये तो लेड के भी क्या है? नीचे है। अगर इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कुछ इस प्रकार से करता हूं, ZnSO4 प्लस ZnSO4 और इसके साथ मैं लेता हूं Cu। तो आप देखिए Zn है, ये रहा, जिंक है वो ये रहा, और कॉपर ये रहा। तो ये पहले से क्या है? हाई रिएक्टिव है, पहले से ही है ना इसने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रखी है। तो अब है ना ये कॉपर इतना पावरफुल नहीं है कि इसको क्या कर दे? डिस्प्लेस्ड कर दे। कॉपर क्या है? अगर नेचर तो ये क्या है? कमजोर है, इस पावरफुल बॉन्डिंग को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके, चलते हैं आगे केमिस्ट्री की दुनिया में। अगर डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम हो जाए तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट अगर ट्वाइस टाइम हो जाए तो ये क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का मीन क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड कर देना। पावरफुल है वो कमजोर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस्ड। और ये 2 बार हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इजी है। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो होती है म्यूचुअल। म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट। तो म्यूचुअल का मीन अगर दोनों के दोनों क्या करें? डिस्प्लेसमेंट करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या करेंगे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। आई रिपीट कि रिएक्टेंट हर वीडियो के अंदर बता रहा हूं मैं कि ये जो रिएक्टेंट है ना वो इस एरो मार्क के LHS वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं? रिएक्टेंट। ओके, और इधर वाले प्रोडक्ट। ओके सर। तो अगर क्या हो जाए? 2 डिफरेंट आयन का और आयन और ग्रुप ऑफ एटम अगर क्या करे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर डिस्प्लेस्ड हो जाए, दोनों एक साथ हो रहे हैं डिस्प्लेस्ड, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ से है ना एक फेमस एग्जांपल देख रहे हैं हम कि Na2SO4 और Na2SO4 को सोडियम सल्फेट, और ये बना कैसे है सर? कल भी है ना मैंने आपको फॉर्मूले बनाने बताए थे कि अगर हम क्या करें, Na यानी सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो +1 पाया जाता है। सोडियम हैव +1 चार्ज, सोडियम हैव +1 चार्ज, एंड SO4 सल्फेट आयंस हैव -2 चार्ज। अब इसका पता कैसे चला कि -2 ही रखता है? इसका जो रियल फॉर्मूला होता है वो है H2SO4। H2SO4। तो हाइड्रोजन है वो प्लस का है, हाइड्रोजन हमेशा किसका होता है? प्लस का। और अगर 2 हाइड्रोजन है तो +2। अगर यहाँ से अगर मैंने +2 इसमें से क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, तो उसकी भरपाई करने के लिए कितना चार्ज आ जाएगा? -2। क्लियर? ओके।
तो अभी हमने देखा है कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज और SO4 यानी सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 चार्ज। फिर वही बात है कि ये जो प्लस माइनस हमें कभी भी नहीं लिखने होते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं तो लिखने क्या होता है वो देखेंगे कि क्या लिखना होता है। हमें केवल 1 और 2 से मतलब है, 1 से भी कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं क्या होता है। इसकी पगड़ी उठाकर इसके पैरों में और इसकी पगड़ी उठाकर इसके पैरों में। अब ये जो आयन आया है ये तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2 नीचे आएगा ये पैरों में और SO4 ब्रैकेट 1। तो 1 का यहाँ पर है ना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। तो रियल फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। आई होप आपको फॉर्मूले बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर है बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब अगर बेरियम की भी बात करें तो Ba+2 और क्लोरीन -1। तो माइनस प्लस को हमें नहीं देखना, माइनस प्लस को छोड़ दो और ये 1 इधर आएगा। Cl2 है वो 2 इधर Cl के पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। फिर है BaSO4 और NaCl। तो देखो ये बनेगा कैसे, एक बार आना इसकी मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे बनेगा। आपने ये देखना है कि ये Na किसका है, +1 है। ओके सर। SO4 -2 है। ओके सर। फिर क्या हो रहा है, अगला हम रिएक्टेंट लेते हैं वो है BaCl2। BaCl2 के अंदर सबको पता है कि है ना, ये जो Ba है यानी बेरियम है वो बेरियम +2 चार्ज रखता है और क्लोरीन है वो -1 चार्ज रखता है। ओके सर। बार बार हम बात करते हैं सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। जो सेम सेम चार्ज है जैसे प्लस प्लस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टकराहट होगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो एक लाइन आप याद रखिए कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। और इस रिपेल का मीन क्या होता है कि ये एक दूसरे को दूर धकेल देंगे, यानी कि कहाँ भेजेंगे, दूर भेजेंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, सेम की जगह अगर क्या रख ले डिफरेंट चार्ज, तो ये जो डिफरेंट चार्ज है ना वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। सेम सेम एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके। तो आप यहां से देखिए कि ये जो प्लस वाला है ना वो इसके माइनस के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। बोले सर ये क्या बात बता दी आपने, ऐसा भी होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है। ये इसका प्लस किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे वाले के माइनस के साथ। और बन क्या जाएगा, देखो यहाँ से प्लस और प्लस, प्लस और माइनस नहीं देखना, 1 है 1 को भी नहीं देखना। तो बन क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NaCl। सर ये तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं क्या? हाँ ये वही टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। फिर आगे देखेंगे। अब देखो ये जो SO4 है सल्फेट आयन है वो -2 चार्ज है और बेरियम के पास कौन सा चार्ज है, सॉरी बेरियम नहीं, बेरियम के पास कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। तो प्लस और माइनस को नहीं देखना, हमें क्या देखना है, 2। और देखो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये लो बेरियम और बेरियम और ये क्या है, SO4। अब देखो ये जो 2 चार्ज है वो यहाँ पर आया है और ये जो 2 चार्ज है वो यहाँ पर आया है। तो देखो दोनों के नीचे क्या है, 2 2 सेम सेम और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल। और फॉर्मूला क्या बच गया हमारे पास, ओरिजिनल फॉर्मूला है वो बच गया
SO4 बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये काफी ज्यादा इजी रिएक्शन है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है। इसके अलावा और भी हम क्या ले सकते हैं, इनके सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में बनेगा क्या, मतलब बनाना नहीं, यहाँ हमें क्या करना है, इनको डबल डिस्प्लेसमेंट कराना है, 2 बार हमें डिस्प्लेस्ड कराना है। चलते हैं आगे। अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाट इज दिस? It was an uninterrupted user face, so I have to remove it. Now we will see the next slide, and it is ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। खूब बात करी इसके बारे में, अच्छी अच्छी बातें खूब कर ली हमने कि क्या होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा तो भाई ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर है रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है कि ऑक्सीजन तो है ना, अब रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाए, जस्ट है ना, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो हम इनके बजाय है ना रिडॉक्स पढ़ लेते हैं, उसमें है ना दोनों का कॉम्बिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन। फिर भी आप देखो कि यहाँ पर है ना कॉपर है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन निकल जाएगी, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, कॉपर के अंदर क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड के अंदर से क्या हटी है, ऑक्सीजन हटी है, तो कॉपर बच गया। लेकिन रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इस प्रकार के रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से। और अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आप, रीड और इस इतने से रीड का मीन क्या हो गया, रिडक्शन। और रिडक्शन का मीन सबको पता है क्या हो जाना, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और ऑक्स, इस ऑक्स का मीन क्या है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मीन क्या हो गया, एडिशन ऑफ O2। ऑक्सीजन का क्या हो जाना, एडिशन हो जाना। ओके, तो आगे देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो जाए, सिमुल्टेनियसली, अगर दोनों के दोनों सिमुल्टेनियसली चले तो क्या कहेंगे इसे, रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर आप ना इस वर्ड की जगह अगर क्या यूज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस इन सेम टाइम। अगर एक ही टाइम में क्या हो जाए, दोनों के दोनों रिएक्शन चले, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे, हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। देखिए, यहां से एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड, रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन है कि अगर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करवाते हैं तो कॉपर बनता है और
H2 बन जाता है। तो पहले फॉर्मेशन देखिए क्या कैसे हुआ है, या फिर आगे देखिए फॉर्मेशन। चलो अभी देख लेते हैं। तो कॉपर क्या कौन सा चार्ज, +2 चार्ज, ऑक्सीजन -2 चार्ज। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका चार्ज इसके कदमों में और इसका चार्ज इसके कदमों में, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 को कभी भी नहीं लिखते। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड। इजी था ये, कि इसकी जो प्लस माइनस को कभी नहीं देखते, 2 को इसके कदमों में और इस 2 को इसके कदमों में, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अगर ये डिवाइड होने वाली वैल्यू है तो हमें डिवाइड कर ही देना है। और फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया, कुछ ही नहीं बचा, तो CuO। देखिए तो आप है ना यहाँ से गौर से देखिए कि ये कॉपर ऑक्साइड है ना, अगर इस एरो मार्क के इधर जाता है तो ये जो कॉपर है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बैठा था, लेकिन यहाँ पर कॉपर अकेला रह गया। तो मीन क्या हो गया इसका, इसका मीनिंग ये हो गया कि इस कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुकी है, तभी तो ये काला रहा, तभी तो ये अकेला रहा ना भाई। अब अगर तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऑक्सीजन है वो रिमूव हो चुकी है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गई है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये रिडक्शन हो गया क्या? हाँ सर, ये तो रिडक्शन हो गया। ओके सर। अब हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस एरो मार्क के इधर जाती है तो इसमें ऑक्सीजन दिख रही है। हाँ सर, यहाँ पर ये अकेला था हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया सर ये तो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इजी है, कोई है ना इनमें इधर उधर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ आते आते क्या हो गया, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन है वो ऐड हो चुकी है। तो इसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब कई बार है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी जाती है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी जाती है। तो ये अभी हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो आपको ये पता चल गया कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया। तो पहले अगर इनको सिंपल याद रखना है तो आप एक काम करिए कि जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसे आप क्या बना दीजिए, जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एजेंट जिसने क्या करवाया है, ऑक्सीडाइजिंग करवाया है। तो खुद का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन वो करवा क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग। और ऑक्सीडाइजिंग अगर आपने याद रखना है तो एक बात आप याद रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास हमेशा क्या रहेगी, ऑक्सीजन। तो अभी हम है ना कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे HNO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड के पास कितनी ऑक्सीजन है, 3। H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पर इस सल्फ्यूरिक एसिड के पास कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो अगर इनमें से अगर ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक हो जाएगा सर, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन है इसके पास। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन क्या हो गया कि ये जो ऑक्सीजन है ना, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन है उतनी ज्यादा ये क्या करवा सकता है, रिमूव करवा सकता है, उतनी ज्यादा रिमूव कर सकता है। HNO3 के पास 3 ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है,
लेकिन ये इससे क्या है, थोड़ा सा फीबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये और भी ज्यादा लेस क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन है तो ये भी खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या है, कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके सर, तो ऐसा ही है ना, सेम इधर भी देखेंगे हम। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रही है, इधर से इधर जाने पर ऑक्सीजन को ऐड कर लेती है, और इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन ऐड कर लेती है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन को क्या करवा रहा है, ऐड करवा रहा है। तो आप है ना इस, अब ये तो क्या हो गया, हमने है ना नाम से समझा है कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो हमें उसको रिड्यूसिंग एजेंट बना देना है, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है उसको हमने क्या बना देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देना है। लेकिन अब हम है ना इसे कंसेप्ट से समझेंगे कि इनमें क्या कंसेप्ट लगता है। तो पहले आप देखें कॉपर ऑक्साइड, और इसका हो क्या रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये हो क्या गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, कॉपर ऑक्साइड, और खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप एक बात सोचिए कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास में ये जो बैठा था, जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाया किसने है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने करवाया है। कैसे सर, कि ये क्या है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करवा देगा, पास वाले का ऑक्सीडेशन करवा देगा कि मेरे ऑक्सीजन लो, आप जोड़ो ऑक्सीजन। तो ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे दिया, और ये क्या हो गया, अब हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसका ऑक्सीडेशन कराया। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वे कंपाउंड होते हैं या फिर वे केमिकल होते हैं जो कौन सा काम करवाते हैं, पास वाले का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ओके सर, ऑक्सीडेशन ही क्यों करवाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट को भी ऐसे ही देख लेते हैं। आप यहां से देखिए कि ये क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमने क्या बना देना इसको, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो आप देखो, हाइड्रोजन है और ये है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कहने का मतलब ये क्या करेगा, रिड्यूस करवाएगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को रिड्यूस कैसे करवा रहा है, कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसकी ऑक्सीजन को कौन हटवाएगा, ये हटवाएगा, हाइड्रोजन। क्यों, ये क्या है, इसके पास खुद ऑक्सीजन नहीं है, खुद का क्या हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को हटवाने का काम करेगा और खुद के अंदर जोड़ लेगा और खुद का क्या करवा लेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो मैंने थ्योरी बेस बता दिया। अगर आपने ज्यादा जल्दी याद रखना है तो उसका तरीका ये है, अगर जल्दी आपने समझना है तो ऐसे समझो, जिसके पास ऑक्सीजन है वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास हाइड्रोजन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दोबारा सुनिए, जिसके पास ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में आगे। एक और हमारे पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला क्या हो रहा है, एग्जाम्पल। और अब देखिए आप, Fe3O4, यानी कि ये एक आयरन का क्या है, फोर्स है, और इसके अंदर ऑक्सीजन दिख रही है। तो ऑक्सीजन दिखते ही आपने क्या बना देना है इसको,
चलो फिर भी ये देखते हैं एक बार। तो यहाँ से ये जब रिएक्टेंट था तब इसके पास क्या थी, ऑक्सीजन थी, और वो भी कितनी, ऑक्सीजन 4। लेकिन जब ये इस एरो मार्क के इधर गया यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तब यहाँ से है ना देखिए आयरन की ऑक्सीजन है वो गायब हो गई। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसे तो रिड्यूसिंग रिडक्शन कह देंगे ना भाई। ओके, फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन की ओर। तो हाइड्रोजन ने यहाँ पर अकेला बैठा था, लेकिन जब ये रिएक्टेंट था तब तो अकेला बैठा था, लेकिन जब ये रिएक्टेंट से एरो मार्क के इधर जाकर ये प्रोडक्ट बन जाता है तब इसमें क्या ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। ओके सर, अब आप देखिए कि इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जो कि क्या करवाने का काम कर रहा है, क्या करवा रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, लेकिन उसका खुद का क्या हो रहा है बेचारे का, सर खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन होने की वजह से ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवाने का काम करता है। मतलब मेरे पास अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही दूंगा ना, अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही दूंगा ना। तो इसके पास अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही देगा ना, देगा किसको, पास वाले को, ये रहा इसका पास वाला। और अगर ये ऑक्सीजन अगर इसको दे देगा तो देखो यहाँ पर ना हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ बैठकर वाटर बना लेगा, और ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हुआ किसकी वजह से है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग की बात और कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। याद रखना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना कि वाटर का, वाटर तो बनना है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोजन खुद क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए अगर हाइड्रोजन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा। किसको, रिड्यूस किसको करवाएगा, ये ऑक्सीजन को। तो देखो ये इसके पास वाला है ना, उसके अंदर जो ये ऑक्सीजन बैठे थे इसको क्या करवा देगा, हटवा देगा। कैसे सर, कि देखो इसका काम क्या है, रिड्यूस करवाना, और रिडक्शन यानी रिड्यूस और रिडक्शन एक ही बात है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है क्या, हाँ, रिमूव कराई किसने है, इस रिड्यूसिंग एजेंट ने। तो रिड्यूस करवाने का काम होता है, और रिड्यूस का मीन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये रिड्यूस किसको करवाएगा, पास वाले को कराएगा, खुद को नहीं करवाएगा, पास वाले को कराएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा आगे। अब है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो खूब बार पूछी जाती है एग्जाम में, और प्रेसिपिटेट का भी है यहाँ पर जिक्र किया जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगर इजी फॉर्म में समझना चाहिए, इजी फॉर्म में अगर हम समझना चाहे इसे, तो हमें क्या करना है, कोई भी दो लिक्विड लेने हैं, ये लिक्विड प्लस ये लिक्विड फर्स्ट और ये लिक्विड सेकेंड। ये दो मैंने ना लिक्विड के क्या ले लिए हैं, सॉल्यूशन।